अल्काइन आपके पास क्या है जी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है लेकिन उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। यहाँ पर आपके पास n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, n नंबर ऑफ कार्बन एटम, और n मस्ट बी इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। सबसे पहले हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको ठीक समझ आए। नोमेनक्लेचर कहा जाता है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में एक चीज होती है प्रीफिक्स, इसको समझने के लिए एक होती है सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो यानी पहले आता है ना, जिसको उर्दू में सबका कहा जाता है। एल जो होगा वो प्रीफिक्स होगा, वाइन जो होगा सफिक्स होगा, फुल नेम बच जाएगा अल्काइन। तो आपने इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो एक होता है मिथाइन, दो के लिए इथाइन होता है, तीन के लिए प्रोपाइन होता है, तीसरा लाइक फॉर एग्जांपल आगे वाइन ई लगाए गए, ये कॉमन है सबके लिए सेम है। तो मिथाइन इथाइन प्रोपाइन अप टू सो ऑन बन जाएगा। अब देखो इसकी जस्टिफिकेशन के लिए when n is equal to 1 put in जनरल फार्मूला, इसमें पुट करना है आपको। CnH2n-2 जनरल फार्मूला है, n की जगह मैंने यहाँ पे क्योंकि 1 था 1 पुट किया, H2 into 1 minus 2, 2 और n आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सही बात है। 2 into 1 minus 2, तो ये क्या बन गया C1H, 2 1 2 minus 2, 2 minus 2 आ गया C1H0, इसको हम लोग लिखते होते हैं CH, CH कहते हैं मिथाइन। CH किसको कहा जाता है, मिथाइन को कहा जाता है। अब मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जब आपके पास ये अगर हो जाए आपके पास CH4, उसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन। अगर आपके पास हो जाए CH3 मिथाइल हो जाता है, जब आपके पास CH2 हो जाए तो मीथीन हो जाता है, जब आपके पास CH हो जाए तो मिथाइन हो जाता है, जो कि वो सामने लिखा हुआ है आपके पास मिथाइन। देखो ये वाली सिचुएशन आपके पास आ गई है मिथाइन की। और अगर C हो तो उसको कार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन। तो ये कार्बन जो कि आप लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं इस वजह से। when n is equal to 2, इसमें पुट करेंगे जनरल फार्मूला में C2H2 into 2 minus 2, C2H4 minus 2 आपके पास बन जाता है C2, 4 में से 2 माइनस करें H2 ही आ जाएगा, तो ये बन जाता है C ट्रिपल बॉन्ड C और H। इसको कहा जाता है इथाइन। क्या कहा जाता है, इथाइन। इसका जो कॉमन सिस्टम होता है द सिंपलेस्ट अल्काइन इज नोन एज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपके पास ये होता है जिसके बिटवीन C ट्रिपल बॉन्ड C आता है। प्रीफिक्स अल्काइल होगा, सफिक्स एसिटाइलिन होगा। आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये आ गया C ट्रिपल बॉन्ड C और C आ गया तो इसको आप इसको कहेंगे मिथाइल और इसको कहेंगे एसिटाइलिन। तो मिथाइल प्रीफिक्स होता है, एसिटाइलिन हमेशा सफिक्स होगा कॉमन सिस्टम में। when two methyl groups attach at both side of carbon carbon triple bond, उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे जी, then prefix dimethyl must be used। तो ये बन जाता है dimethyl एसिटाइलिन। when different carbon is attached then आप लोगों ने अल्फाबेट यूज करना है, ये मिथाइल है ये मिथाइल है, उस वजह से आयोपेक सिस्टम बहुत इजी है। इसका प्रीफिक्स एल होगा, सफिक्स वाइन होगा अल्काइन। क्या होता है, अल्काइन। अल्काइन बेसिकली आपके पास ये आपके पास किस होता है, कॉमन आयोपेक सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है। देखिए सिंपलेस्ट अल्काइन जो होता है वो इथाइन होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, इसको कहते हैं इथाइन या H1 आयन। 1 आयन में होगा पहले ट्रिपल बॉन्ड है H1 आयन। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कार्बन, ये आ गया मेथ इन प्रोप, और नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां पे ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, तो प्रोप 1 आयन हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे ये है नंबरिंग आपने की है 1 2 3 4, तो ब्यूट 4 को कहते हैं ब्यूट 2 आयन होगा, यानी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। जब दोनों तरफ बोथ ब्रांच एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए, जब यानी ब्रांच भी होगी और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, तो आपने नंबरिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से करनी है, और आपने क्या नाम है जी, जो है रिटर्न क्या करना है, मिथाइल को लिखना है। इस तरह 4 मिथाइल, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 मिथाइल पेंट 2 आयन आ गया। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन, सिंपलेस्ट अल्काइन जो होता है वो होता है इथाइन। इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2, क्योंकि हमने फार्मूले से
कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी,